बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। क्लास 9th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 का जो आज हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल, वो है 2.9 एंड 2.10। ठीक है ना। 2.9 में क्या कहता है कि व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब वो ब्रेक लगाते हैं तो स्पीड ऑफ द ट्रेन डिक्रीज़ कहते हैं कम हो जाए फ्रॉम 96 किलोमीटर पर आवर टू 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर। मतलब कि जब हम ब्रेक लगाते हैं, ट्रेन की स्पीड जो होती है ना, वो 96 से कम होकर 48 पर आ जाती है। वो कितना मतलब कि डिस्टेंस करती है 800 मीटर। मैं आपको समझा दूँ यहाँ पर कि समझो कि ये हमारे पास एक ट्रेन है, ठीक है ना। ये जब ये डिस्टेंस करती है ना, मतलब कि वो डिस्टेंस जो है वो 800 मीटर का है, और जब उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी दी गई है, और जो फाइनल वेलोसिटी है वो भी दी गई है। मतलब कि जो फाइनल वेलोसिटी है ना, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी 9.6 है। ठीक है ना। इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 96 किलोमीटर पर आवर है, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी मतलब कि कम होकर डिक्रीज़ होकर वो 48 पर आ जाती है। मतलब कि फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 48 किलोमीटर पर आवर इन 800 मीटर में। ठीक है ना, 800 मीटर में। हाउ मच फर्दर विल दी ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट, जब ये रेस्ट की हालत तक पहुंचने से पहले, ठीक है ना, रेस्ट की हालत से पहुंचने से पहले, पहले, तो ट्रेन मज़ीद कितना डिस्टेंस कवर करेगी। हाउ मच फर्दर मतलब कि डिस्टेंस को कहते हैं हाउ मच डिस्टेंस। ठीक है, मतलब कि कितना फासला तय करेगी जब ये फाइनल वेलोसिटी जब पहुंचेगी। मतलब कि जब ट्रेन रुक जाएगी, जब यहाँ तक ट्रेन का जो डिस्टेंस है 800 मीटर है ना, जब यहाँ से लेकर एंड पॉइंट तक, मतलब कि ये जब फाइनल वेलोसिटी तक पहुँचेगी तो उस टाइम ये डिस्टेंस इसका कितना होगा, और जो फाइनल वेलोसिटी होगी वही इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है ना, इनिशियल वेलोसिटी होगी। आई समझ इस स्टेटमेंट की। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। ठीक है ना। अब गिवन डाटा जो दिया गया है ना, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी दी गई है। इनिशियल वेलोसिटी है हमारे पास 96 किलोमीटर पर आवर, लेकिन वेलोसिटी का जो यूनिट होता है मीटर पर सेकंड होता है। यहाँ पर किलोमीटर पर आवर है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। ठीक है ना, 96 मल्टीप्लाई करेंगे 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। और पर आवर घंटे में कितने सेकंड होते हैं, 36, तो 36 सेकंड हो गया। यहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे ना, तो ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गया। 96 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से और डिवाइड कर देंगे 36 से। तो देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। इसका आंसर आ गया हमारे पास 26.67 मीटर पर सेकेंड। ये हो गई हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी जो दी गई है वो है 48 किलोमीटर पर आवर। इसको भी हम कन्वर्ट करेंगे 48 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडिंग बाय 3600। तो इससे कैंसिल हो जाएगा। 2 सिफर से 2 सिफर कट जाएगी। जब इसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे 48 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा 36 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 13.3333 मीटर पर सेकंड दिया गया। जो डिस्टेंस यहाँ पर दिया गया है वो है हमारे पास 800 मीटर। ठीक, और जो आगे हमने ये समझो कि ये डिस्टेंस हमारा S1 है, S2 हमने फाइंड करना है। जब ये स्पीड और वेलोसिटी की वैल्यूज़ आगे मैं पार्ट 2 में भी समझाता हूँ, क्योंकि ये जो क्वेश्चन दिया गया है पार्ट में डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। जब हम फर्स्ट पार्ट को हल करेंगे तो वो तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ जाएगी। ठीक है ना, उधर से ए की वैल्यूज़ हम जब पुट करेंगे तो हमें डिस्टेंस भी फाइंड कर लेंगे। एज वी नो डैट थर्ड इक्वेशन मोशन आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। 2as इज इक्वल टू वी एफ का स्क्वायर माइनस
वी आई का स्केयर इसकी इक्वल होती है टू एज इट ए बी एज इट। एस यहाँ पर समझो कि S1 के लिए है, तो S1 की वैल्यूज़ हमारे पास है 800, ठीक है। वी एफ की वैल्यूज़ हमारे पास है, वी एफ की वैल्यूज़ 13.333 इसके ऊपर स्केयर माइनस वी आई मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी, तो वो है हमारे पास 2667 का स्केयर। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 800 को 2 के साथ, तो ये आ जाएगा 1600 ए इज इक्वल टू 13.333 का जब हम स्केयर लेंगे तो इसका स्केयर इसके इक्वल आ रहा है 177.777 माइनस 26 का भी स्केयर लें 26.67 का जब हम स्केयर लेंगे तो इसका आंसर आ गया है 711.29, ठीक है। 28 आ रहा है, इसके आगे भी 5 है, 5 से मतलब कि 5 आ जाए या 5 से अबव आ जाए तो हम पीछे राउंड ऑफ कर लेते हैं। ए इज़ इक्वल टू इसको इसके साथ हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया है 533.5123 डिवाइडिंग बाय। अब देखो यहाँ पर ए के साथ 16 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इधर शिफ्ट कर देंगे इक्वल की दूसरी साइड, तो डिवाइड मल्टीप्लाई वाला जो है 16 है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये भी रूल है कि मल्टीप्लाई डिवाइड चेंज होते हैं, सब्ट्रैक्शन और एडिशन चेंज होते हैं। ए की जो वैल्यूज़ आ जाएगी हमारे पास, इसको जब हम सब डिवाइड करेंगे, मैंने 533.5123 को जब डिवाइड करेंगे 16 के साथ, देखते हैं इसका आंसर क्या आता है, -0.333 मीटर पर स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का जो यूनिट होता है मीटर पर स्क्वायर होता है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम फिर दोबारा से यही इक्वेशन लगा देंगे एज वी नो डैट के 2AS2 करेंगे यहाँ पर, ठीक है। वी एफ का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर, क्योंकि अब देखो यहाँ पर दो पार्ट थे ना कि फर्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक था पॉइंट, तो इधर से हमने इधर तक कैलकुलेशन की है तो हमारे पास ए की वैल्यूज़ आ गए। जब हम इधर से इधर तक डिस्टेंस इसका कवर करेंगे तो हमने एस की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, और जो फाइनल वेलोसिटी थी वो इनिशियल हो जाएगी, इनिशियल के बाद जो फाइनल होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हम साथ इसका गिवन डाटा भी साथ लिख लेते हैं, लेकिन कि जो इनिशियल फाइनल वेलोसिटी थी वो अब वो इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगी। फिर इनिशियल वेलोसिटी जो थी मतलब कि ये इसके इक्वल है 13.333 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकंड। इसके बाद एक्सेलरेशन मतलब कि यही वैल्यूज़ आ गई है, मैंने 0.33 एंड हमने S2 फाइंड करना है, तो इसमें टी का जिक्र नहीं आ रहा, तो वो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम उसको अप्लाई करते हैं। टू एज इट ए की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करें, मैंने 0.33 और S2 मतलब कि डिस्टेंस जो हमने कवर करना है वो मालूम करना है, वो S2 हमने नाम दिया, वो फाइंड करना है। वी एफ जो है हमारे पास 0 है, माइनस वी आई की जो वैल्यूज़ है इनिशियल की 13.3333 है, इसके ऊपर स्क्वायर एज इट। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या देखते हैं क्या आंसर आता है। 2 को जब हम मल्टीप्लाई किया है माइनस 0.333 के साथ, तो आंसर आ गया हमारे पास माइनस 0.6666 S2 एज इट। ये माइनस और 13.33 का हमने स्क्वायर एज इट लिया हुआ था, वो है 177.777, ठीक है। यहाँ से हमने S2 की वैल्यू फाइंड करनी थी, -177.777, और नीचे ये आके डिवाइड हो जाएगा -0.6666, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे, माइनस से माइनस कट गया 177.777 डिवाइडिंग बाय 0.666, तो देखते हैं इसका आंसर आ गया 266.9। मतलब क्या इसको हम लिख सकते हैं
बल्कि यही आंसर रहने दें। डिस्टेंस का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, तो मीटर्स एज इट। ये आ गया हमारे पास S2 की वैल्यूज़, मतलब कि डिस्टेंस हमने फाइंड कर दिया। इसी न्यूमेरिकल को यूज़ करते हुए हमने 2.10 का जो है ना डिस्टेंस, मतलब कि इसका सॉरी देखते हैं 2.10 में क्या कहता है। इन दी अबव प्रॉब्लम, मतलब कि जो पहले वाला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ना, इसको मद्देनज़र रखते हुए फाइंड दी टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है, ठीक है ना, वहाँ से लेकर एंड तक पॉइंट का जो टाइम है वो कितना होगा। ठीक है, मतलब कि यहाँ से लेकर इनिशियल वेलोसिटी से लेकर फाइनल वेलोसिटी तक का जो डिस्टेंस है, ये सारों को सारों मिलाकर इसके बाद हमने क्या फाइंड करना है, टाइम मालूम करना है इस टोटल का। ठीक है, मतलब कि जो इनिशियल वेलोसिटी है वो भी, इनिशियल वेलोसिटी भी इनिशियल वेलोसिटी यही होगी, मतलब कि इन दी फाइंड द टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप, मतलब कि ब्रेक लगाने के बाद की बात करें। जब हम ब्रेक लगाने के बाद की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हमने मतलब कि चीज़ मालूम करनी है, टाइम मालूम करना है ब्रेक लगाने के बाद, क्योंकि ये न्यूमेरिकल कह रहा है ना कि टू स्टॉप, मतलब कि टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू स्टॉप आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, मतलब कि जब ब्रेक लगाने के बाद हमने टाइम मालूम करना है, ब्रेक के बाद। ठीक है, सही, मतलब कि इनिशियल जो वेलोसिटी होगी ना, वो शुरू वाली जो है, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी जब मतलब कि इसका जो आंसर आ गया था 26.67 आया था, 26.67 मीटर पर सेकंड आया था। VF हम लेंगे 0 मीटर पर सेकंड, और एक्सेलरेशन की वैल्यू दी गई है मैंने 0.33, मतलब कि 0.333 मीटर पर स्क्वायर। हमने टाइम को फाइंड करना है, तो यहाँ पर एज वी नो डैट तो आप लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। VF इज इक्वल टू VI प्लस AT के इक्वल होती है। VF हमारे पास 0 है, VI की वैल्यूज़ हमारे पास 26.67 प्लस A की वैल्यूज़ मैंने 0.333 टाइम एसेट, हमने टाइम फाइंड करना था। ये प्लस की इधर आके माइनस की हो जाएगी, इज इक्वल टू मैंने 0.333 टी, हमने टी फाइंड करना था, -26.67, यहाँ पर ये डिवाइड मल्टीप्लाई हो रही है, इधर आके डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। टी इज इक्वल टू, जब हम इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो देखते हैं आंसर क्या आता है। हाँ बिल्कुल ठीक, AT आ गया। तो टाइम का जो यूनिट होता है वो सेकंड होता है। यही हमने प्रूव करना था 2.10 में। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी, और समझ आई होगी तो आपसे रिक्वेस्ट भी है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।